नमस्कार दोस्तों, अगले 1 मिनट में देखने वाले हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। यूपीएससी वालों के लिए मूल विधि पढ़ रहे हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित हुआ 20 मई 1961 को, लागू हुआ 1 जुलाई 1961। 10 धाराएं हैं इसमें। पहली धारा क्या कहती है? नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। विस्तार जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरे देश पर पहले था, लेकिन अभी पूरे देश में है। प्रारंभ जब भारत का जो राजपत्र है उसमें प्रकाशित हो जाएगा तभी से प्रारंभ है। तो सेक्शन 2 क्या कहती है? धारा 2 परिभाषा दे रखी है दहेज की। दहेज की परिभाषा क्या है? दहेज या संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का आपस में लेना या देना दोनों दहेज में आएगा। शादी के पहले, शादी के बाद, शादी के टाइम, किसी भी मतलब टाइम अगर तुम डिमांड कर रहे हो पैसे की या संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की, तो दहेज में आएगा। मेहर क्या होता है? मेहर होता है कि जो वधू को जो गिफ्ट या उपहार मिलता है पुत्र जो वर की साइड से, तो उसको मेहर बोलते हैं और वो दहेज नहीं है, वो दहेज में नहीं आता है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, हरवंश सिंह बनाम गुरशरण कौर। ये दहेज से रिलेटेड केस है, तो इसको पढ़ लेना एक बार। मतलब इतना ही ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है। धारा 3 में है दहेज लेने या देने के लिए दंड। तो दंड क्या है? जेल है 5 साल से कम नहीं होगी, जुर्माना है 15,000 तक। और ये दोनों हैं, ठीक है, 15,000 तक या दहेज के बराबर। तो दंड ये दोनों हैं, जेल 5 साल से कम नहीं और जुर्माना 15,000 या दहेज के बराबर। सेक्शन 4 क्या कहता है? मांगने के लिए दंड। दहेज मांगने के लिए दंड क्या क्या है? दोनों है, जेल है 6 माह तक, 6 माह से कम नहीं या 2 साल तक हो सकती है, जुर्माना है 10,000। ये दोनों ही होंगे। 4A में दे रखा है विज्ञापन पर पाबंदी। जैसे पेपर्स में निकलवा देते हैं, न्यूज़पेपर में, तो उस पर पाबंदी है। सजा क्या है? 6 माह तक, 6 माह से कम नहीं जेल और 5 साल तक रहेगी और 15,000 रुपये तक का जुर्माना। सेक्शन 5 में है दहेज लेने या देने का करार शून्य। दहेज मृत्यु आईपीसी 1860 की धारा 304 बी में था और बीएनएस 2023 की 80 में है, ठीक है। विवाह के 7 वर्ष के भीतर अगर मृत्यु हो जाती है तो ये वाला लगेगा। 6 मतलब 6वीं धारा सेक्शन, दहेज या पत्नी उसके वारिसों के लिए होना। अगर मतलब जो दहेज है वो लिया है बिना मांगे, तो वो उसकी जो वारिस है, मतलब वो उसका जो क्या बोलेंगे, वो पत्नी का होगा ये मान लो, या उसके वारिसों के लिए होगा। अगर और किसी पे है तो 3 महीने में लौटाना पड़ेगा। सेक्शन 7 अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट लेगा। अन्य में जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट हैं वो लेंगे। सेक्शन 8 है अपराधों की प्रकृति। तो ये संज्ञेय है, बिना वारंट गिरफ्तारी है इसमें, 3 साल से ज़्यादा जेल है। गैर जमानती है, जमानती नहीं होगी, समझौता नहीं होगा। क्या बोलते हैं? अशम नहीं बोलते हैं इसको शायद, समझौता नहीं होता इसमें। सेक्शन 8A में धारा 3-4 के तहत आरोपी को स्वयं निरपराध साबित करने की जिम्मेदारी होगी। तो ये सबूतों का करार करके एक मतलब आती है हेडलाइंस, अगर वो भी आता है तो भी 8K होगा। 8 मतलब ए होगा। या इसमें 8A में ये है कि अपराधी को स्वयं ही ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई मैं निरपराध हूँ। 8B क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी यानी डॉरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो ये कितना भी बना सकती है राज्य सरकार, 5 से अधिक नहीं होंगे मेंबर्स और 2 महिलाएं जरूरी हैं इसमें। सेक्शन 9 क्या है? नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास ज़्यादा है, मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ के बस केंद्र के पास ही है। और S10 सेक्शन 10 में राज्य की नियम बनाने की शक्ति। तो ये हो गया हमारा, मतलब 9 में केंद्र सरकार बना सकती है, 10 में राज्य सरकार बना सकती है। हमने पढ़ लिया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961।